उनको दौड़ा आप लेगा। लोग तो घर बनाने जा रहे हो, अब योगी जी ने ऐलान कर दिया है कि अस्पताल बनाएंगे और गरीबों का घर बना के देंगे वक्फ की जमीनों पर। भाई अब वो जमीन किसी के नाम से नहीं है, सरकारी संपत्ति रही, आप कब्जा कर लिए, कोई नई बात थोड़ा है। आप देखिए, खलिहान की जमीन हो, पोखरे की जमीन हो, गड्ढा हो, आपके घूर हो जमीन, अगर उस पे लोग बसे हैं तो वहां भी तो खाली कराया जा रहा। कोई हाई कोर्ट का आदेश है, उस पे कोई बस नहीं सकता, खाली हो रहा है। तो आप सरकारी संपत्ति पर बसे हो, अगर आपकी संपत्ति है तो आप दे दो। यही तो है संशोधन, कि आप अपना साबूत दे दो, 1359 फसली का दे दो। लेकिन आप लोग मैसेज क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। फिर ये मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर क्यों आ रहे हैं? बंगाल में देखिए कल आगजनी हो गई, तोड़फोड़ हो गया, पुलिस की गाड़ी पर पथराव हो गया, उत्तर प्रदेश की अलग अलग जगहों में, संभल में देखिए तनाव हो गया था। हालांकि सरकार आपकी सख्ती है तो यहाँ कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जहां सरकार अपोजिशन की, आपके विपक्ष की है, वहां तो बहुत जबरदस्त तरीके से विवाद हो रहा है, बवाल हो रहा है। वो करवा रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि शिक्षा उनमें नहीं है। देखिए बड़े पैमाने पर अशिक्षा है, जिसके वजह से वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बिल किसके लिए है। हम फिर आपका ध्यान नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 2 साल पहले यही सड़क पर थे, यही मुसलमानों को सड़क पर ला करके धरना दिलवाए एनआरसी और सीए के मामले में। आज 2 साल हो गया, कोई बोल दे, कोई बोल दे। उनको भारत में नागरिकता देने का कानून आया था, उसी तरह जो वक्फ बिल है ये इनको अधिकार देने का, मुसलमानों को अधिकार देने का कम पढ़ा लिखा होना उनको नुकसान कर रहा है। बिल्कुल नुकसान कर रहा है। कल तक हम नहीं पढ़े लिखे थे तो हम भी लखनऊ नहीं जानते थे। जब हम माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, उस लायक बनाया, आज जब हम यहाँ आए, जब मिनिस्टर बने, तब हमको लगा कि हम लोग कहाँ किस दुनिया में थे। यहाँ आने के बाद तब मुझे लगा कि हम लोगों को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, हमको शिक्षा के लिए। संजय निषाद भी कहते हैं कि अब पौवा नहीं, अब पावर की जरूरत है, पावर का इस्तेमाल करो। सही कह रहे हैं संजय भाई, बहुत सही कह रहे हैं। देखिए समुद्र मंथन से निकला था वो माल जो चर्चा कर रहे हैं आप, सोमरस। हाँ आप जो समझ लीजिए, और उसी को पिला के हम तो देहात में भाषण देते हैं कि आई गरीबों, ये जो नेता लोग हैं तुझे ये दारू पिला के, मुर्गा खिला के वोट तेरा ले लेते हैं, अब 5 साल तुझे मुर्गा बना के घुमाते हैं, फिर तेरे बीच में नहीं आते हैं कि तेरी नाली खराब है, सड़क खराब है, चक्रोट खराब है, तेरे बीच में तेरे बच्चे को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये उनके बीच में जाते नहीं। कह रहे हैं कि मुर्गा खिला के मुर्गा बना देते हैं। बिल्कुल एकदम 100%। गौवा वाले समझते हैं, कहते हैं कि नेता बहुत सही तुम बोलते हो। तो अभी ओवैसी अखिलेश राहुल नहीं समझ पा अरे रहे। देखिए ओवैसी जी हूँ, वो उठवे बदे परेशान हैं कि देखिए राहुल जी सोच रहे हैं कि हमरे झोरा में आ जाए मियाँ भाई लोग, ओवैसी सोच रहे हैं कि हमरे झोरा में, अखिलेश जी सोच रहे हैं कि हमरे झोरा में, ममता जी सोच रहे हैं कि हमरे झोरा में, सब झोरा में खाली भरे के चक्कर में हो। तो झोला कितना बड़ा होगा कि सब भर लेंगे, सब अपन अपन झोरा लेके घूमता, लेकिन ये ना पता कि नीचे से छुरी चला के बोरवे फाड़ दिए, सब खाली हो जाए। नीचे से कैंची लगा दिया, 2 ही साल में खाली हो जाए झोरा सबका, पता न लगे। अच्छा, ये जो बात बार बार हो रही है, संभल को लेकर बहुत बात चली कि बाबर औरंगजेब, आप लोग औरंगजेब की कब्र तोड़ना क्यों चाहते हैं? देखिए हम औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं। अगर कब्र बनी है गलत तरीके से, आपकी संपत्ति पर अगर बनी हो तो आप क्या करेंगे? आप खाली कराएंगे ना कि भैया अपनी कब्र लेके जाओ, जब आपको होश हुआ। देखिए मैं उदाहरण बता दूं, अभी जैसे पहले बुजुर्ग लोग कहीं बसा दिए किसी गरीब को, अब उसके बाद वो चले गए दुनिया से, जमीन उन्हीं के नाम थी, उनके नाती पोता हुए, कल जमीन 50 रुपया बिस्वा थी, आज जमीन 5 लाख रुपया बिस्वा हो गई। अब बच्चे जब उनके नाती पोता हुए, अब वो कह रहे हैं कि भैया खाली करो, अब वो अपना डेरा डंडा नहीं, इसकी बात तब तक नहीं हो रही थी जब ये छावा मूवी आई और औरंगजेब का किरदार सबके सामने आया, तब से औरंगजेब की चर्चा सबसे ज्यादा होगी। तब तक तो बाबर चल रहा था, अकबर चल रहा था। समय समय पर विपक्ष को अपने पीठ पर खिलाने के लिए उनको लाया जाता है कि आओ इसी पे खेलो। तो आपकी पिच क्या है? एकदम तैयार नहीं। देखिए हमारी पिच है विकास, हमारी पिच पर विकास। हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले की अगर बात करें तो उन्होंने शिक्षा की बात की, समता की बात की। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें तो उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात की। जितने भी हमारे महापुरुष हुए, सभी महापुरुषों ने यही कहा कि विकास की बात की। तो हम विकास की पिच पर सबको ला रहे हैं। अब वो ला रहे हैं तो वो जिसको जहां खिलाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि आप धर्म की पिच पे ला रहे हैं, नहीं हम नहीं, गलत बोल रहे हैं। अगर वो बता दे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, अगर हम भाई सालार मसूद गाजी क्या है, वो तो धर्म की पिच पे आ गए ना। आप कह रहे हैं मेला नहीं होने देंगे, बाबा कह रहे हैं हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पिच पर ला रहे हैं।
हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पिच लेकिन पर 2024 में तो उस पिच पे आप फेल हो गए, वो संविधान और हम आरक्षण अगर- पे सीटें घटा दी हम अगर आपकी। भगवान राम के पिच पर उनको ला रहे हैं, एक तरफ भगवान राम को खड़ा कर दे यही रहे तो हैं। हम भी कह रहे हैं कि आप राजनीति धर्म में वो नहीं धर्म- गिरा रहे, आप ये धर्म की नहीं, राजनीति नहीं, कर रहे हैं। गलत, वो गलत बोल रहे हैं। वो अगर मुसलमान की बात करते हैं तो गलत करते हैं। इंसान की बात करें, हम इंसान हैं, उसके बाद तब हिंदू मुसलमान हैं, वो उनको नहीं ज्ञान है। फिर कहें आप लोग औरंगजेब और फिर वही बात सालार करें। मसूद गाजी, अकबर की बात, बाबर की बात आप कर क्यों रहे हैं। नहीं? अगर वो इस देश में लूटने के लिए आए तो उनकी बात नहीं होगी? वो संपत्ति देश की लूटने के लिए आए, अगर वो लूटे हैं तो उनकी बात नहीं करेंगे? सबने पढ़ा इतिहास, सबने पढ़ा, हम लोगों ने भी पढ़ा, लेकिन हम लोग गलत बोल रहे हैं। वो अखिलेश जी और ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप तो इतिहास ही बदल दे रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उसको आप नया इतिहास पढ़ा वो रहे हैं। इतिहास को दबा के रखे थे। हम तो आपके माध्यम से पूछते हैं अखिलेश जी से, एक बार भी उन्होंने राजभर महाराजा सुहेल देव जी की कहीं छोटी सी मूर्ति, 5 साल की सरकार उनकी थी, कहीं एक ठो लगाए हो तो बता दें। उनको क्या पता कि सुहेल देव जी कौन थे? अरे मैं तो बता दूं, जैसे अर्कबंसी है, बंजारा है, बहेलिया है, कंगार है, कचेर है। जब हम पूछते हैं कि कुल जगह ये सब कहाँ रहते हैं, क्यों आप साथ में थे, बता देते कि लगा दीजिए, आप तो दोस्त रहे हैं ना। अरे हम, आप कि आपकी देखिए, बात नहीं सुनते थे वो। नहीं, जब हम गए तो हमसे पूछे कि महाराजा सुहेल देव जी कहाँ थे। हमके बहराइच नानपारा मैदान में गाजी मियाँ के वहीं मारे हैं। अरे कहीं मत बोले, नहीं तो सब उठवे न दी है, 20% वोट का डर है। कहा उठवे न दी है। हम मानने वाले नहीं, जो सच है सच को कहूंगा, सच को इग्नोर नहीं कर सकता। पोस्टर लग गया 27 का सत्ता देश। कोई बात नहीं, देखिए ऐसा है ना, आपको बता दें, 8 साल पूरा हो गल, अभी 20 साल 22 साल ये लोग विपक्ष में बैठ के चिल्लाते रहे, औरंगजेब, गबर, हिमायूं, अकबर, यही सब करते रहे। अब कुछ होने वाला ना, 22 साल।